भारत की पवित्र भूमि पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का एक विशेष महत्व माना जाता है। इन्हीं में से एक है झारखंड के देवघर में स्थित वैद्यनाथ धाम। वैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 9वें स्थान पर है। वैद्यनाथ का अर्थ है रोगों का वैद्य अर्थात डॉक्टर। माना जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों के दुख और रोग दूर कर लेते हैं। वैद्यनाथ धाम की सबसे प्रसिद्ध कथा राक्षस राज रावण से जुड़ी हुई है। कहा जाता है रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक तप करने के बाद भी जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए, तब रावण ने अपने सर काटकर शिव जी को अर्पित करना शुरू किया। एक एक करके उसने अपने 9 सर काट दिए। जब वह 10वां सिर काटने वाला था, तब भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान शिव ने रावण के सारे सर फिर से जोड़ दिए और उसको वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे साथ लंका चलिए ताकि मेरी नगरी सदैव सुरक्षित और समृद्ध रहे। फिर भगवान शिव उसके वरदान को पूरा करने के लिए उसे एक शिवलिंग दिया और कहा, यदि तुम इस शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी रख दोगे तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। देवताओं को चिंता हुई कि यदि शिवलिंग लंका पहुंच जाएगा तो रावण और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। तब भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। जब रावण देवघर के पास पहुंचा, तब उसे लघु शंका की आवश्यकता महसूस हुई। फिर उसने वहां खड़े एक ग्वाले को शिवलिंग पकड़ाया और कहा, इसे जमीन पर मत रखना। रावण को आने में देर हुई, इसलिए गणेश जी, जो कि ग्वाले के रूप में थे, उन्होंने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग भूमि पर रख गया, वो वहीं स्थापित हो गया। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन शिवलिंग हिला भी नहीं। तभी आकाशवाणी हुई कि यही स्थान आगे चलकर वैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध होगा। वैद्यनाथ धाम की वास्तुकला बेहद प्राचीन और आकर्षक है। मंदिर का शिखर लगभग 72 फीट ऊंचा है। ऊपर सोने के कलश स्थापित हैं और मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। मंदिर सफेद और लाल रंग की सजावट से बहुत सुंदर दिखाई देता है। मुख्य गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग पर भक्त जल, बेलपत्र, दूध और फूल अर्पित करते हैं। यहाँ पूजा करने का अलग ही आध्यात्मिक अनुभव होता है। मंदिर परिसर में हमेशा घंटियों की आवाज़ आती है। हर हर महादेव के जयकारे सुनाई देते हैं। वैद्यनाथ धाम का सावन मेले में विशेष महत्व है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए देवघर पहुंचते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा कहा जाता है। कांवड़ियों नंगे पैर चलते हैं और पूरे रास्ते बोल बम का जय शोध करते हैं। यह दृश्य बेहद भक्ति और उत्साह से भरा हुआ रहता है। श्रद्धालु वैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। मान्यता है कि पूजा के समय सभी रोग और कष्ट दूर हो जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से बाबा वैद्यनाथ धाम की आराधना करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। यह भी कहा जाता है कि शिव और शक्ति दोनों का यहाँ वास है। मंदिर के पास ही माता पार्वती का भी मंदिर है, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। मंदिर का वातावरण भक्तिमय और भव्य रहता है। हर हर